नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष महाजन बोल रहा हूँ मुरादाबाद से। रेखाद ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ हेल्थ प्लस में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सभी इंसान में भगवान ने दो गुर्दे दे रखे हैं और इन गुर्दों का काम जो होता है हमारे शरीर से जितनी भी गंदगी होती है, जैसे नाइट्रोजन प्रोडक्ट, प्रोटीन, एसिड, इन सबको बाहर निकालना मूत्र के द्वारा। और बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि भाई ऐसा क्या चीज़ है जिससे हमें पता चले कि हमारे गुर्दे ख़राब हो रहे हैं। सबसे पहले तो नॉर्मल इंसान में अगर आपको पैर में स्वेलिंग आने लगे, घबराहट हो सोते वक्त, दिल मचले, पेशाब कम या पेशाब ज़्यादा हो, भूख नहीं लगे, पेट में दर्द हो जो आगे से पीछे की ओर जाए, तो आप समझे कि गुर्दे में कुछ दिक्कतें आ रही हैं। इसके सिवा स्किन में खुजली होना, सांस लेने में तकलीफ़ हो, आँख के आगे भी सूजन आ जाए, तो आप सोचिए ये सब साइन है गुर्दे खराब होने के। और क्योंकि हम सभी जानते हैं बहुत अच्छे से कि हमारा भारत वर्ष वर्ल्ड का डायबिटिक कैपिटल है। मोर देन 35 मिलियन लोग यहाँ पर डायबिटीज़ से ग्रसित हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं। तो डायबिटीज़ पेशेंट में स्पेशली मैं ये बोलूँगा कि सबसे अर्लियर मार्कर डायबिटीज़ में होते हैं, खासकर 4-5 साल अगर डायबिटीज़ हो गया, 6-7 साल हो जाते हैं, तो यूरिन एल्बुमिन क्रिएटिनिन जैसे एक जाँच होती है जो मैं अपनी हर मरीज को करता हूँ। अगर उसमें कुछ प्रोटीन अगर निकलता हुआ दिखता है तो ये सबसे पहला अर्लियर साइन है कि आपको डायबिटीज़ में दिक्कतें आ रही हैं, जिनको हम लोग डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं। फिर दूसरा सवाल लोग हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हम क्रिएटिनिन कैसे कंट्रोल करें। नॉर्मल इंडिविजुअल में जो क्रिएटिनिन की जो वैल्यू होती है 0.9 to 1.1, लेकिन ये वैरी करता है पेशेंट टू पेशेंट। क्रिएटिनिन का कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो जैसा मैंने बताया, मधुमेह या डायबिटीज़ किसी को है तो डायबिटीज़ कंट्रोल करें, तो इसमें क्रिएटिनिन बिल्कुल कम रहता है, कंट्रोल रहता है। पानी का मात्रा संतुलित लें, जैसे कि मैंने जैसे एक नॉर्मल इंसान 200 ml का 200 ml के 10 गिलास पानी इसको पीना चाहिए, और महिला को 200 ml का कम से कम 8 से 10 गिलास उसको भी पानी पीना चाहिए। क्योंकि जितना ज़्यादा आप पानी और हाइड्रेशन मेंटेन रखते हैं, किडनी उतना अच्छा फंक्शन करता रहता है। बट किसी मरीज़ में जब एडवांस गुर्दे की दिक्कतें हो जाती है, चाहे किसी भी कारण से, तो उसमें पानी का मात्रा जो होती है हम मरीज़ दर मरीज़ और डिसाइड करना पड़ता है। जैसे कि किसी मरीज़ में बहुत सूजन हो जाते हैं, आँखों में सूजन होते हैं, तो उससे पानी का मात्रा हम बोलते हैं कि सीमित रखें, 1 लीटर से ज़्यादा ना पिए। कोई मरीज़ जो होते हैं जिनके पैरों में काफ़ी सूजन है, तो उनमें हम बोलते हैं भाई 800 ml से ज़्यादा ना लें। और डायलिसिस मरीज़ जिनमें कि पेशाब या तो कम होता है या बिल्कुल ही नहीं होता, तो उनमें तो हम बोलते हैं पहला डायलिसिस से दूसरे डायलिसिस के अंतराल के बीच में वज़न 2.5 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर 3 दिन में अगर आप डायलिसिस करा रहे हैं तो 2.5 लीटर से ज़्यादा का वज़न ना। फिर लोग बोलते हैं कि अच्छा डॉक्टर साहब ठीक है, क्रिएटिनिन तो चलो जी इन सब चीज़ें करके बैलेंस डाइट वगैरह खा के हम कंट्रोल कर लेंगे, डायबिटीज़ कंट्रोल किया, ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया, उससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन किडनी को हेल्दी कैसा रखा जाए, जैसे कि मैंने बताया, पानी का मात्रा संतुष्ट लें, डायबिटीज़ कंट्रोल रखें और फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज भी करते रहें। स्मोकिंग छोड़ दें और एंड ऑल्सो स्टॉप ड्रिंक को भी छोड़ दें आप, तो इससे आप किडनी को हेल्दी रख सकते हैं। और कोई भी ऐसा काम जिसमें स्ट्रेस रिलेटेड हो, जिसमें आपको स्ट्रेस मिले, उस काम करने से बचें। बीपी, हार्ट की बीमारी और शुगर को बिल्कुल नियंत्रण रखें। पानी की मात्रा जैसे मैंने पहले बताया, पेशेंट टू पेशेंट डिफर करता है। और एक हेल्दी इंडिविजुअल कम से कम मिनिमम जो है 200 ml का, तो मैंने बताया 10 गिलास पानी पीना चाहिए। 200 ml का गिलास 10 गिलास होना चाहिए। महिला में 200 ml का कम से कम 8, और इससे ज़्यादा आप जितना सेवन कर सकें उतना अच्छा होता है, क्योंकि आप जितना अच्छा करेंगे उतना किडनी की हाइपरफिल्ट्रेशन बढ़ती है और किडनी और गुर्दा अच्छा काम करता रहता है। दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो गुर्दे के मरीज़ जो मेरे पास यहाँ पर आते हैं, उनका फर्स्ट सोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट जो होते हैं वो नीम हकीम होते हैं। वो सोचते हैं इनसे उनको गुर्दे वापस आ जाएंगे। थोड़ा बहुत अगर इनकी क्रिएटिनिन 1.2 से 1.5, 1.7 या 2.5 होता है, तो ये तुरंत पहले घबरा जाते हैं। ये अगल बगल नीम हकीम को दिखाना स्टार्ट कर देते हैं, जिनको मैं अल्टरनेटिव मेडिसिन बोलता हूँ। तो किसी भी तरह के आयुर्वेदिक अल्टरनेटिव मेडिसिन से बचें। अगर आप
गुर्दे की मरीज़ हैं, अगर आपकी क्रिएटिनिन थोड़ी सी भी बढ़ी हुई है तो क्योंकि मैंने ये देखा है 60% जो पेशेंट है जो मेरे पास जो आते हैं वो आयुर्वेदिक मेडिसिन खाकर जो नीम हकीम जरूर पे जो दवाइयाँ मिलती है वो खा के बिल्कुल किडनी को डैमेज करके वो हमारे पास आते हैं। जब तक हमारे पास आते हैं तब तक उनके गुर्दे 90% ख़राब हो जाते हैं। तीसरा एक बहुत मुख्य कारण है एनेसाइडिस ड्रग, जैसे कि डिस्प्रिन हो गया, इबुप्रोफेन हो गया, तो ये सब जो निमोसलाइड हो गए, तो इन सब का रिकरेंट यूज़ मतलब बार बार इस्तेमाल करना और लंबे समय तक इसको इस्तेमाल करना आपके गुर्दे के लिए बहुत ही ख़राब हो सकता है। ये भी गुर्दे डैमेज कर देते हैं। तो कुछ सेफ पेन किलर्स है उसका सेवन करें और गुर्दे को डैमेज करने से बचाएं। और गुर्दे का जब भी आपको कोई डाउट हो, जैसे कि मैंने साइन सिम्टम जो भी बताए आपको, कुछ भी हो, सबसे पहले आपके नज़दीक गुर्दा रोग विशेषज्ञ के पास आप विजिट करें। और तीसरी चीज़ जो सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी मेरे को देखने को मिला है, अगर गुर्दे की आपको दिक्कत होती है तो सबसे पहले लोग फिजिशियन के पास जाते हैं। जब तक कि गुर्दे 80-90% ख़राब नहीं होता, फिजिशियन से मरीज गुर्दे के पास नहीं आता। मेरे पास सारे मरीज़ वही आते हैं जिनके एडवांस गुर्दे की दिक्कत हो गई होती है, क्रिएटिनिन 2, 3, 4 से ऊपर हो गया होता है या तो डायलिसिस में मरीज पहुँच गया होता, तब हमारे पास आते हैं। मैं आप सभी लोगों से ये अनुरोध करूँगा, कभी भी डाउट हो तो आप अपने नज़दीकी किसी भी गुर्दा रोग विशेषज्ञ से मिलें। अगर डायबिटीज़ भी कंट्रोल नहीं है तो ज़रूर गुर्दे रोग विशेषज्ञ से समय आप उनसे कंसल्टेशन लेते रहें और अपने गुर्दे को स्वस्थ रखें। जय भारत।